धारली गुफा भोले शंकर महाराज की गुफा जो सावल के नजदीक गांव धारली में पड़ती है। यहाँ शिव जी महाराज विराजमानत है। आज हम अपने गांव से रोपा से धारली गुफा जा रहे हैं। हम अपनी कार के द्वारा धारली गुफा में जा रहे हैं। वहाँ भागवत कथा लगी हुई है। एक हफ्ता भागवत कथा चलेगी। हमारे पंडित जी आचार्य जी चंचल जी भागवत कथा पढ़ रहे हैं और हम अपने घर से चले और यहाँ हमारे घर से 13 किलोमीटर के लगभग से दूर पड़ती है। और रास्ते में कहीं रास्ता खराब ही है तो फिर भी हमने भोले शंकर की कृपा से हम जा रहे हैं। और हम देखो यहाँ दरिया दिखाई दे रहा है। यहाँ इस पार पालीसाड हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर पड़ता है और हम मंडी में पड़ते हैं। हमारे पास एक सिर्फ दरिया का बना है जो कि हम मंडी और बिलासपुर में पड़ता है। यह बिलासपुर का एरिया दिख रहा है आपको सामने दरिया के पालीसाड। और देखो कैसे गांव में नाले होते हैं। हम नाले को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ एक पुल पड़ रहा है, बहुत बड़ा पुल जो मंडी और बिलासपुर को जोड़ेगा। अभी इसका काम चला हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है काम। अब हम अपने धाल पंचायत में पहुंच चुके हैं अपने कार के द्वारा। यहाँ हमारा धाल पंचायत है का गांव है जहां रोड पे आपको दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने काम पे बिजी है, कोई जा रहे हैं। इसके साथ आपको साथ में खुराल गांव दिखाई दे रहा है। और बरसात की वजह से कितनी अच्छी हरियाली दिखाई दे रहा है। अच्छा ऐसे भी गांव में अच्छा वातावरण रहता है। और अब हम खनेौर पहुंच चुके हैं। यह है खनेौर में कुछ लोगों ने दुकानें डाली हुई है। हम अपने परिवार के साथ कार में जा रहे हैं। लड़का कार चला रहा और जल्दी हम धारली गुफा में पहुंचेंगे और आपको वहां का जो अंदर का भोले शंकर का दृश्य है वो दिखाएंगे। और ये जो आपको पुल दिखाई दे रहा है ये हमारे धौल पंचायत जो सलापुर पंचायत है और धौल पंचायत को जोड़ती है। यहाँ से भी सुंदरनगर साइड से यहाँ से लोग आते हैं और साउथ की तरफ रोड साउथ की तरफ जा रहे हैं। अब हम सफर करते हुए साउर गांव में पहुंच चुके हुए हैं। और यहाँ साउर का बस स्टैंड है जहाँ बस खड़ी होती है। और यहाँ का जो सुंदरता है बहुत अच्छी है। और पहाड़ यहाँ साउल भी पहाड़ों के नीचे बसा हुआ है गांव। यहाँ से साउल गांव से 3-4 किलोमीटर अब धारली रह चुकी है। और यहाँ भी देखो यह नाला है, यहाँ काफी पानी है और ऊपर से पानी गिर रहा है सड़क के ऊपर। अब साउल हम पहुंच चुके हैं। साउल से अब मेरे ख्याल 1-2 किलोमीटर हमारा ये धारली गांव रह गया जहां हम जा रहे हैं। अब जो सामने आपको दिखाई दे रही है ये है धारली गुफा जहां भोले शंकर जी की गुफा है। यहाँ भागवत कथा चल रही है। आज प्रभु की कृपा से हम अपने परिवार के साथ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ देखो और हम यहाँ धारली के बस स्टैंड जहाँ बस रुकती है वहाँ पहुँच चुके हैं। ये है धारली गांव जहाँ यहाँ बस रुकती है। और ये दिखाई दे रहा है ऊपर ये है हमारा इसके अंदर गुफा है। और यहाँ हमारे मंदिर का गेट बनाया हुआ है जो अभी काम चला हुआ है। यहाँ से हम गुफा के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ काम चला हुआ है और पौड़ियों के द्वारा हम गुफा में प्रवेश करेंगे।
बहुत यहाँ की कमेटी ने द्वारा बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है और यहाँ दो भागवत कथा भी लगी हुई है। लोग दूर दूर से सुनने के लिए आए हैं और यहाँ का रोड जो सड़क है थोड़ा डेंजर है, खतरनाक है, क्योंकि हर के बस की ड्राइविंग करना भी नहीं होता। देखो अब हम गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सुनने में आता है कि बहुत समय पहले इस यहाँ गुफा था, कोई किसको पता नहीं था, तो यहाँ के जो गांव के वासी हैं वो यहाँ अपने भेड़ बकरी या पशु को चराते थे। एक दिन वहाँ के गांव के लोग यहाँ चले गए और उनको यहाँ गुफा दिखाई दी, तो उसके अंदर देखा तो यहाँ का अंदर का दृश्य देखा तो यहाँ गुफा में के ऊपर जो शिवलिंग शिव जी का है, इसके ऊपर दूध की धारा टपक रही थी। और लोगों ने ये बात सुनकर गांव के लोग बहुत इकट्ठे हो गए कि यहाँ ऊपर से दूध गिरता है। अब तो नहीं गिर रहा है, अब तो इससे के शिवलिंग के ऊपर पानी टपक रहा है। और देखिए आप अंदर का गुफा का दृश्य, कैसे चित्र बने हुए गुफा के अंदर। और एक गुफा काफी है, कम से कम 100 के आदमी के लगभग अंदर बैठ सकते हैं, आराम से भजन कर सकते हैं गुफा के अंदर। और इस गुफा में श्रद्धालु जा रहे हैं शिव जी को दर्शन करने के लिए और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सुंदरनगर से, मंडी से, और जिसको पता है इसकी गुफा के बारे में पता है वो आते जाते रहते हैं। और शिवरात्रि में तो यहाँ गुफा के अंदर पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। ये शिवलिंग है जिसके ऊपर पानी गिर रहा है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार नतमस्तक हो रहे हैं। देखिए आप, और थोड़ा यहाँ अंधेरा की वजह से यहाँ का जो चित्र है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ लाइट का प्रबंध भी किया हुआ, फिर भी कम लाइट होने के। देखो यहाँ जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपके ऊपर पानी टिपक रहा है, शिवलिंग के ऊपर पानी टपक रहा है। और लोगों ने जो आपको दिखाई दे रहा है पानी टपक रहा है, और इसके नीचे बोतलें रखी है, बाल्टी रखी है। उस पानी को लोग बाल्टी के द्वारा भोले शंकर के ऊपर चढ़ा रहे इस पानी को श्रद्धा से। और जो यहाँ साइड से दिखाई दे रहे हैं, पहले कहा जाता था कि यहाँ से सांप का आना जाना रहता था, अब तो दिखाई नहीं देता ना। पर हमारे जो बुजुर्गों की कहावत है, यहाँ सांप आता जाता रहता था शिवलिंग के ऊपर। लोग अब श्रद्धा से इस जो ऊपर से पानी टपक रहा है वो शिवलिंग के ऊपर गिरा रहे इस मटके के ऊपर। और यहाँ नंदी जी विराजमान है। औरत नंदी के कान में कुछ कह रही है। बहुत सुंदर दृश्य, आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ सुंदरनगर से 30 किलोमीटर के लगभग धारली पड़ती है। आप बस के द्वारा भी आ सकते हैं। अपने आने जाने का साधन हो, अपना वाहन हो तो उसमें भी आ सकते हैं। आप कभी भी आ सकते हैं। गुफा 12 महीने खुली रहती है। श्रद्धा से आइए, आप दूध लाइए, बेलपत्ती लाइए, भोले शंकर के ऊपर चढ़ाइए और आपके भोले शंकर मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय भोलेनाथ।